डिप्रेशन या दुख में कोई कितना टूट सकता है, ये बात इस मूवी में एक लेडीज़ को देखकर आज समझ में आ जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडीज़ को देखते हैं जो बिस्तर पर लेटी हुई है। फिर वो उठकर खुद को एक बैग में बंद कर लेती है, पर बैग में उसे घबराहट होती है और वो बैग से बाहर निकल जाती है। फिर वो एक चाकू से खुद को मारने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती है। जिसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक के साथ बहुत सारी नींद की गोली खाकर सोफे पर बैठी रहती है। तभी हम देखते हैं कि इसके रूम की दीवार पर एक बच्ची की फ़ोटो लगी हुई है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और दो चोर इसके रूम में आते हैं और वो उस लेडीज़ पर हमला कर देते हैं, पर वो देखते हैं कि वो लेडीज़ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। इन दोनों चोरों में से एक का नाम फ्रैंक था जो थोड़ा बुढ़ा आदमी था और दूसरे का नाम बॉब होता है जो एक जवान आदमी है। फ्रैंक उस लेडीज़ को ऐसी हालत में देखकर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। उस लेडीज़ को कुछ नहीं होता। ये सब देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है और वो बॉब से बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तुम इसका ध्यान रखना। जिसके बाद बॉब उसके हाथ पैर बांध देता है और उसका ध्यान रखता है और उसके साथ सोफे पे बैठ जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस लेडीज़ का नाम टॉम है। तब बॉब टॉम को नींद से जगाने की कोशिश करता है, पर टॉम बेहोशी की हालत में बार बार किसी बच्चे का नाम ले रही थी और बॉब के साथ एक बच्चे जैसे हरकत कर रही थी। उसको ऐसी देखकर बॉब भी उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। जिसके बाद टॉम को होश आ जाता है और वो बॉब के सामान को काटकर वहाँ से भागने लगती है और फिर से नींद की गोली खा लेती है। इसके बाद बॉब टॉम को होश में लाने के लिए बाथरूम टब में डुबोने लगता है। तब टॉम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, पर उसके घर के आसपास कोई नहीं था, इसलिए कोई नहीं आता। इसके बाद टॉम बॉब के प्राइवेट पार्ट पर चोट देकर वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद बॉब को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टॉम को बहुत मारता है और वो उसे डर भी लग रहा था कि कहीं यह मर ना गई हो, लेकिन टॉम जिंदी थी और वो बॉब को चिढ़ दिला रही थी ताकि वो गुस्से में आकर उसे जान से मार दे, लेकिन वो उसको नहीं मारता। जिसके बाद बॉब को टॉम का सुसाइड नोट मिलता है जिस पर उसने काफ़ी फालतू बातें लिख रखी थी और किसी बच्चे का नाम बार बार लिखा था। इस नोटिस को लेकर बॉब टॉम का मजाक उड़ाता है, लेकिन वो उस नोट को खा जाती है। जिसके बाद टॉम वापस से उसके मुंह से वो निकाल लेता है और फिर से उसके लिए एक नया सुसाइड नोट लिखता है, लेकिन उसमें वो उससे उसका कारण पूछता है कि तुम्हारे सुसाइड करने का कारण क्या है। तब टॉम उसे बताती कि एक दिन मेरी शादी होने वाली थी और मैं चर्च में भी पहुंच गई थी, पर कुछ देर बाद मुझे खबर मिलती है कि मेरे पति जो होने वाले थे और मेरे मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। जिसके बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये कहानी सुनकर बॉब को लगता है कि ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि टॉम बेहोशी की हालत में किसी बच्चे का नाम ले रही थी। इसके बाद टॉम बॉब से उसके बारे में पूछती है। फिर बॉब उसे बताता है कि उसकी माँ एक वेश्या थी और उसके बाद उसके घर वालों को पता चलते ही उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। तब से वो बॉब बेसहारा और अकेला हो जाता है। उसके बाद वो खुद का पेट भरने के लिए चोरी करना शुरू कर देता है। जिसके बाद दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की कहानी काफ़ी मिलती जुलती है। जिसके बाद फ्रैंक बियर लेकर वापस आ जाता है और टॉम को सही देखकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर उसे बॉब रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद टॉम बॉब को एक चाकू दे देती है और वो चाकू लेकर फ्रैंक को मारने लगता है और फ्रैंक की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद वो बॉब के पास जाती है, पर बॉब उसे नहीं मारता, पर बॉब खुद को ही चाकू मार लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉम बॉब को एक बच्चे की तरह दूध पिला रही थी। जिसके बाद ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को देखने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि टॉम की ऐसी हालत उसके बच्चे के मरने या खोने की वजह से हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ बाय बाय, टाटा।